So, well, I think the title is pretty much self-explanatory. But having said that, Having said that. Nice. यार हम सुनते हैं ना कि यार प्यार में कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, बट डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा इज अ लिटिल न्यू एंड इट हैज़ अ रिंग टू इट. बट ऑल इन ऑल इट्स अ कंप्लीट रोमांटिक comedy, and it's a story about two people that absolutely hate each other and get married by mistake, and then eventually try and figure out how to get a divorce. But maybe, just maybe, fall in love. यार एक्चुअली आई डिड नॉट हैव मच ऑफ अ रिएक्शन टू द टाइटल क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन थी और स्टोरी लाइन इन इट सेल्फ ओनली मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी. आई थिंक द टाइटल इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू इट. आई थिंक बट जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरे लिए. एंड आई एज इवन व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट मुझे पढ़ने में ही इतना मज़ा आ रहा था. सो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक द टाइटल इज़ ग्रेट. वो जाता है स्टोरी के साथ बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी शो अगर आप देखिए तो स्क्रिप्ट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. फ्रेश, फनी, Entertaining. of course absolutely. I think I relate to the character a lot in its way. I mean बहुत similarities है. Yes, obviously कुछ differences भी है. एकदम से 100% same नहीं हो सकता है. But I think it was very easy for me to play Nikki. I think I really enjoyed playing her and very very similar to what I am in real life. So. Well, I can't say the same thing actually because for me, Ashu's character is very different from who I am. I think Ashu is extremely optimistic and vibrant and full of energy. And sometimes I can be very mellow and realistic or neutral. But to perform him was a delight because then I could tap into that side of me. So I really enjoyed myself. And I love that he's extremely lame and yet funny and simple, but has his heart in the right place. So that was very nice. Good question. Yeah, I think I had मतलब not friends but मेरी neighbors है and बचपन में मैंने सुना था उनका डिवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि एक डॉग लवर था और दूसरे को डॉग से एलर्जी थी. सो दोनों ने मतलब बहुत झगड़े वगड़े हुए. एक ही कुत्ता घर के बाहर जाएगा ये वो एंड दे गॉट डिवोर्स्ड. सो आई थिंक दैट इज द क्रेजीएस्ट रीजन. आई वुडंट से इट्स नॉट वैलिड बट क्रेजीएस्ट रीजन फॉर श्योर. यार मुझे ऐसे ऑनेस्टली कोई नहीं पता जो बहुत ही सिली रीज़न हो. मतलब बट आई हर्ड समटाइम्स पीपल गेटिंग डिवोर्स बिकॉज they don't spend. That's a good thing. अगर तूने नहीं सुना, it's a very good thing. They don't spend enough time on like social media, or there is no public display of affair, like तुम मेरे साथ फोटो नहीं पोस्ट करते. हाँ, yeah, all of that. There are people that don't get along in today's time because of that. Okay. So that to me is very surprising. I think Ashu would make the situation far more funnier, but at the same time get his way because he's extremely spontaneous and witty and can be very manipulative if need be. If need be. Absolutely. यार अगर मैं इस सिचुएशन में फंस गई आप बोल रहे हो ना, आई थिंक मैं बस बोलती आशु को कि भाई फाड़ देते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, किसी को कुछ नहीं बताते एंड मैं शायद जिंदगी भर वो सीक्रेट रख के ऐसे ही रह लेते. हाँ, क्यों बताना? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास तो है ही नहीं ना कॉपी. तो ठीक है ना गेलू यार वो आके थोड़ी किसी को कुछ बताने वाले. ये क्या बात होती है? अरे छोड़ किसी को पता नहीं चला. पूरे लीगल सिस्टम की बैंड बजा दी कि रजिस्टर हो गई मैरिज. डिनाइल. हमारा पूरा शो बेसिकली नहीं बनता अगर तू डिसाइड करती कि फाड़ना है. मतलब नहीं प्लीज ये वाला मत रखना. Was